ठीक है। 12th वालों के लिए मैं जस्ट अगर अभी बनाऊँगा अभी जस्ट तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आज का टॉपिक वायुदाब के बाद जो अगला टॉपिक लिया है मैंने वो पवने। मैं मेरे पीछे वाली वीडियो में आपसे बात कर चुका था कि पवने से पहले हमें वायुदाब को समझना होगा कि वायुदाब होता क्या है। वायुदाब मैंने कहा था कि वायुमंडल की परतों के द्वारा पृथ्वी पर या क्षोभ सीमा पर क्षोभ मंडल पर लगने वाला दाब ही वायुदाब कहलाता है, जिसे बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और ये बैरोमीटर यंत्र वायुदाब को मापने के प्रयोग में लिया जाता है। ग्यूरिक नाम के विद्वान ने इसका खोज की थी सर्वप्रथम, ठीक है। वो सारी बातें आप पीछे पढ़ चुके हैं। चलो आगे देखते हैं। पवने होती क्या हैं? अब जैसे सामान्य रूप से देखते हैं हवा चल रही है, भाई पवन चल रही है। अब हम ये यहाँ मैंने लिखा है पवने क्षैतिज रूप से गतिशील वायु, क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को ही हम पवने। अब क्षैतिज होता क्या? क्षैतिज होता है ऐसे, इस प्रकार से जब पवने चलती हैं तो क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को ही हम क्या कहते हैं? पवने कहते हैं, ठीक है। और इनके चलने की दिशा में देखो इस एरो के माध्यम से उच्च दाब से निम्न दाब, और हमेशा पवने कैसे चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमारी पवने गतिशील होती हैं, चलती हैं, ठीक है। किधर से किधर चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। गति, वायु की गति को प्रभावित करने वाले कारक, वायु की गति को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या होती है? मैंने आपको बताया कि दाब प्रवणता होती है दो स्थानों के बीच वायु, जो दो स्थानों के बीच जो होता है वायुदाब के अंतर को ही वायुदाब प्रवणता कहा जाता है। ये कई कारणों से प्रभावित होता है। दूसरा आता है पृथ्वी का परिभ्रमण या घूर्णन। इसके कारण जो बल लगता है वो लगता है कॉरियोलिस बल, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला बल है, जिसके कारण पवने अपनी दिशा से दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। कैसे मुड़ जाती हैं? तो मैं इस कॉरियोलिस बल के बारे में बता दूं। ये आपकी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, और पृथ्वी जब घूर्णन करती है अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन के कारण सबसे ज़्यादा जो पवनों पर प्रभाव पड़ता है वो भूमध्य रेखा पर ही पड़ता है। यहाँ से जैसे जैसे आप पवनें ऊपर की ओर चलेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण, जिससे इनकी गति पर प्रभाव पड़ता है, गति धीमी हो जाती है। धरातलीय स्वरूप आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो सीधी सपाट नहीं है। सारी भौतिक विभाजन जब पृथ्वी का देखें तो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं वन है, कहीं जलीय क्षेत्र है। तो जैसे जलीय क्षेत्र पर हवाएं बिल्कुल सीधी सपाट और तीव्र गति से चलती हैं, जिसके कारण लहरें बनती हैं। और वनों में आते ही पवनों की गति धीमी हो जाती है। पठारों में पेड़ों से टकराते ही, पहाड़ों से टकराते ही इनकी गति धीमी हो जाती है। तो गति को प्रभावित करने वाले कारक ये हो गए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पवनों के प्रकार। प्रकारों से बांटा गया है। तो यहां हम देखें कि 3 भागों में बांटा गया है पवनों के नामकरण। तो पहला जो भाग है यहाँ पर हम देखें स्थायी पवने कहेंगे इन्हें। क्या कहेंगे? स्थायी पवने, जैसा नाम से ही क्लियर होता है। स्थायी मतलब ये स्थलबद्ध होती है। स्थलबद्ध का मतलब कहूँगा मैं कि ये एक निश्चित स्थान विशेष पर, व्यापारिक पवनें एक निश्चित स्थान पर चलती हैं। व्यापारिक पवनें अभी आपने पढ़ा था कि आपने जो आप देखें उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी से उपोष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र, वहाँ पर ये व्यापारिक पवनें हैं। पछुआ पवनें, पश्चिम की ओर से चलने वाली पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। ध्रुवीय पवनें, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर उच्च वायुदाबीय क्षेत्र से चलने वाली, जो ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, ध्रुवों से उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर आती हैं, ध्रुवीय पवनें। ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये हमेशा नीचे की ओर चलेंगी, ठीक है। इसके बाद आती है सामायिक। सामायिक को बांटा गया है, देखो मानसूनी, मानसून मैं आपको पढ़ाऊंगा। भारत के मानसून को जब समझाऊंगा तो पूरा आपको ये समझाऊंगा। अभी आपको बस इतना समझना है कि मानसूनी पवनें होती क्या हैं। मानसूनी पवनें तापमान के परिवर्तन के कारण ये
निश्चित समय अंतराल, ये निश्चित कह लो या कुछ निश्चित सा ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है कुछ दिनों का। तो तापमान के बदलाव के कारण ये पवनें गतिशील होती हैं, जिन्हें हम मानसूनी पवनें कहते हैं। जैसे हमारे भारत में देखें तो हमारी पूरी भारत की जलवायु ही मानसूनी है। क्यों? क्योंकि मानसून का सर्वाधिक प्रभाव हमारी भारतीय जलवायु पर पड़ता है, इसीलिए हमारी भारतीय जलवायु को ही मानसूनी जलवायु कह दिया गया है। जैसे देखो 6 महीने तो पवनें चलती हैं कहाँ, इनको आगे जब पढ़ेंगे स्थल समीर और समुद्र समीर वो भी हम समझेंगे। तो 6 महीने तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, 6 महीने दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जब जल से स्थल की ओर चलती हैं वो 6 महीने तो वर्षा कराती हैं। लेकिन वर्षा काल तो 4 महीने के ऋतुओं का वर्गीकरण जब समझेंगे, ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं, 3 भागों में बांटा गया है। वैसे 6 उपविभाग करके, मुख्य 3 शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो मुख्य वर्षा ऋतु 4 माह की होती है। मानसून, जो मानसून लेकर आती है अपने साथ जल को धारण करके, ये पवनें आती हैं और उसके साथ वर्षा कराती हैं, इन्हें मानसूनी पवनें कहा जाता है। उसके बाद आती है स्थल समीर और समुद्र समीर। इसको समझने की आवश्यकता है, मैं आपको इसमें नीचे समझाऊंगा कि स्थल समीर और समुद्री समीर होती क्या है। नाम से ही सीधा सा समझ लेना है। स्थल और जलीय समीर। समीर का मतलब पवने ही होता है। स्थलीय समीर की जब बात करें, स्थल से जल की ओर चलने वाली पवनों को, स्थल से किधर की ओर चलती हैं? जल की ओर। अब स्थल से पवनें जल की ओर कब चलेंगी? जब क्या होगा भाई, स्थल पर जब उच्च दाब हो तब जाकर ये जल की ओर चलेंगी, और जल पर निम्न दाब, क्योंकि पवनें किधर से किधर की ओर चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो जल पर तो निम्न दाब होना चाहिए और स्थल पर उच्च दाब होना चाहिए। तो जल पर उच्च दाब और निम्न दाब की स्थिति कब बनेगी? तो देखें, ये स्थिति बनती है रात्रि के समय। रात्रि के समय जब तापमान पृथ्वी धरातल का घट जाता है तो वहाँ पर उच्च दाब बन जाता है और जल का तापमान निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। तो रात्रि में पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं। कहाँ चलती हैं? स्थल से जल की ओर। इन्हीं को कहते हैं स्थलीय समीर। और जब पवनें जल से स्थल की ओर, अब जल कब गर्म हो जाता है? जल गर्म हो जाता है दिन में, ये दिन के समय। दिन में जब तीव्र प्रकाश पड़ता है, सूर्यताप पड़ता है, उस सूर्यताप के कारण जल गर्म हो जाता है। तो दोपहर बाद आप देखें तो ये स्थल समीर जो है, जलीय समीर, जल से पवनें स्थल की ओर अग्रसर होने लगती हैं दिन में ही, तो उसे कहा जाता है जलीय समीर। तो स्थल समीर और जलीय समीर। स्थल समीर रात के समय, जलीय समीर दिन के समय। स्थल समीर में स्थल से जल की ओर पवनें चलती हैं और जलीय समीर में जल से स्थल की ओर ये अग्रसर होती हैं। अगली जो आएगी आपकी पर्वत समीर और घाटी समीर। पर्वत ये पर्वतमालाएं ले लें तो आप पर्वत समीर, इसमें वही तापमान का खेल है सारा। पर्वत समीर, पर्वतों पर जब देखें तो यहाँ घाटी क्या होती है? ये वाला क्षेत्र घाटी है। बीच दो ऊंचे उठे पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का निचला ढलान वाला क्षेत्र घाटी कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र घाटी है। पर्वत, ये पर्वत है, तो इसमें देखिए पर्वत समीर। तो ये कब चलेंगी? ये कब चलेंगी? तो
पर्वत समीर जो है, क्योंकि सूर्य प्रकाश पड़ेगा सुबह, पर्वत दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच पाता तो इन ढलानों पर टकराता है और इसके कारण क्या करता है, यहाँ पर ये निम्न दाब पड़ रहा है, निम्न दाब कर देता है, पर्वत निम्न दाब कर देता है और पवनें यहाँ पर उच्च दाब हो जाता है। यहाँ से पवनें फिर कहाँ चलती हैं, पर्वतों की ओर। किधर चलती हैं, पर्वतों की ओर। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है पर्वतीय समीर दिन के समय। और घाटी समीर, जब ये पवनें, अब यहाँ दिन था तो ये ऊपरी ढाल गर्म की है और गर्म होने के कारण ये निम्न दाब बना, वायु हल्के ओर पड़ गई, यहाँ से फिर ऊपर की ओर चली तो ये पर्वत समीर हो गई। घाटी समीर में क्या होता है, रात में जब ये यहाँ पर तो हो जाता है निम्न दाब, ये ठंडे होने लगते हैं और यहाँ धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है तो पवनें नीचे की ओर जाती हैं, घाटी की ओर जाती हैं, तो इन्हें कहा जाता है घाटी समीर। तो ये घाटी समीर हो गया। उसके बाद तीसरा और अंतिम प्रकार इसका आता है स्थानीय पवनें। स्थानीय मतलब जो स्थान विशेष पर, उसी स्थान पर चलती हैं, तापमान व वायुदाब के अंतराल के कारण ये पवनें स्थान विशेष पर चलती हैं, इसीलिए इनका नामकरण किया गया है स्थानीय पवनों का। तो इनमें कहाँ कहाँ कौन कौन से, पूरे विश्व में कौन कौन सी स्थानीय सभी चलती हैं, उनके कुछ नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ। चिनूक है, फौन है, सिराको है, बोरो है, हबूब है, मिस्ट्रल है, लू के बारे में तो आपने सुना होगा। हमारे भारत में मरुस्थलीय जो क्षेत्र है भारत में ग्रीष्मकाल के दौरान ये लू चलती हैं। गर्म, बिल्कुल बहुत गर्म जलवाष्प विहीन, बहुत कम जलवाष्प की मात्रा होती है, गर्म हवाओं को ही भारत में लू कहा जाता है। तो ये पढ़ा आज आपने, पवनें क्षैतिज रूप से चलती हुई गतिशील पवनों को, गतिशील वायु को कहते हैं पवन। उच्च दाब से निम्न दाब प्रभावित करते हैं दाब प्रवणता, पृथ्वी की परिक्रमण, और जिसे कॉर्योलिस बल भी कहते हैं, धरातलीय स्वरूप। पवनों के प्रकार में स्थायी पवनें, स्थायी में व्यापारिक, पछुआ ध्रुवीय। सामयिक पवनों में मानसूनी, स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर। और स्थानीय पवनों में आप देखें चिनूक, फौन, सिराको, बोरो और हबूब। और आज के लिए ही ये इतना, ठीक है, आगे अगली क्लास में